नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो चलते हैं। भारतीय संविधान में अनेक विशेषताएं समाहित हैं, क्योंकि भारतीय संविधान कोई ऐसे नहीं बना है, ऐसे एकदम नहीं बना है, अनेक संविधानों का उसमें सार समाहित किया गया है, इसलिए उसमें अनेक विशेषताएं समाहित हैं। तो हम मुख्य मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो पहली विशेषता है जैसे सबसे लंबा व लिखित संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, और विश्व में दो तरह के संविधान होते हैं, एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक। तो यह भारतीय संविधान लिखित संविधान है। जिस प्रकार अमेरिका का संविधान है वो भी लिखित संविधान है, और ब्रिटेन का संविधान है तो वो मौखिक है, लिखित नहीं है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान की सबसे पहली विशेषता है सबसे लंबा और लिखित संविधान। दूसरी विशेषता है आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। तो आंतरिक स्रोत से आशय है कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था उस समय जो कानून लाए गए थे, उनसे जो संविधान में जिन चीज़ों को ग्रहण किया गया है वो आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आती है, और जो विशेषताएं अन्य देशों के संविधान से ग्रहण की गई है वो बाह्य स्रोत के अंतर्गत आती है। तो अब हम देखते हैं तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता है नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। नम्यता से आशय है कि संविधान में जो परिवर्तन सरलता से हो जाता है तो उसे नम्यता कहा जाता है, और अनम्यता का मतलब होता है कि संविधान का मूल रूप में परिवर्तन करना सरल नहीं है। भारतीय संविधान में इन दोनों विशेषताओं का मिश्रण है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से भी संसद के द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो पूर्ण बहुमत या 2/3 बहुमत, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें पूर्ण बहुमत के साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी बहुमत मिलना जरूरी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में नम्यता और अनम्यता दोनों का मिश्रण है। चौथा है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र अलग अलग, भारत और राज्य के लिए अलग अलग नागरिकता का प्रावधान नहीं है, एक ही नागरिकता है। जिस प्रकार ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, उसी प्रकार भारत में भी एकल नागरिकता प्रदान की गई है। पांचवा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, और इनमें राज्य को किस प्रकार कल्याणकारी बनाया जा सकता है, किस प्रकार जनता का अधिकतम हित किया जा सके, और किस प्रकार देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सके, इस प्रकार के सुझाव राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। तो इनका भारतीय संविधान में समावेश किया गया है। छठा है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल रूप से भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिए गए हैं, और ये मूल संविधान में नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा बाद में जोड़ा गया। 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इस प्रकार मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें भारतीय नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए। अगला है 8वां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार।
भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है। इसमें प्रत्येक वयस्क व्यक्ति जो पहले जिसकी आयु थी वयस्क मताधिकार की, पहले आयु 21 वर्ष थी, पहले आयु 21 वर्ष थी, जिसे घटाकर 61वें संशोधन द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। आगे है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रखा गया है, अर्थात न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण से अलग रखा गया है। जिस प्रकार अमेरिका में अलग रखा गया है, उसी प्रकार भारत में भी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है और उसे सर्वोच्च बनाया गया है। 10वां है संसदीय शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसके तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून ही कार्यपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं और न्यायालय द्वारा उन्हीं के अनुसार सुनवाई की जाती है। तो इस प्रकार संसदीय व्यवस्था भी भारत में लागू है। 11वां है त्रिस्तरीय शासन। भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का समावेश किया गया है। इसमें त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में पहले स्तर पर है केंद्र सरकार, दूसरे स्तर पर है राज्य सरकार, तीसरे स्तर पर है स्थानीय निकाय, इस प्रकार भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को समाहित किया गया है। 12वां है पंथ निरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान में भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य बताया गया है। यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो इस प्रकार दोस्तों अब आज हमने पढ़ा भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान में इस प्रकार विभिन्न विशेषताओं का समावेश किया गया है। हमें उम्मीद है कि आपको इस क्लास से काफ़ी लाभ होगा और इस क्लास को आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो दोस्तों मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।